के लिए हो सकता है, लेकिन हमारे किसानों को, हमारे क्षेत्र में जो तमाम रोजगार करने वाले किसान हैं, उनके लिए ये उनके लिए बड़ा ही संकटकालीन समय है। नमस्कार, मैं शिवांगी और आप देख रहे हैं विश्व वार्ता टीवी। जहां पहले सरकार रेलवे के निजीकरण की बात कर रही थी, रेलवे के प्राइवेटाइजेशन की बात कर रही थी और उस बीच कुछ प्राइवेट ट्रेनें भी चलाई गईं और अब सरकार की नज़र बिजली विभाग पर पड़ गई है और बिजली विभाग के विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के लोग बिजली विभाग के निजीकरण के विरोध में उतर आए हैं, धरना प्रदर्शन पे उतर आए हैं। तो आइए चलते हैं और बिजली विभाग के लोग से ही बात करते हैं कि जो लोग सारे वर्ग के लोग यानी कि ग्रुप ए, बी से लेकर डी तक के सभी कर्मचारी एकजुट होकर धरने पर उतर आए हैं, तो उन्हीं से जानेंगे कि क्या निजीकरण ही इस धरने की एक वजह है या इनकी मांगें कुछ और भी हैं। कितने समय से ये प्रदर्शन चल रहा है और निजीकरण के अलावा क्या आपकी कुछ और भी मांगे हैं? नहीं, निजी इस समय हमारी निजीकरण के अलावा कोई अन्य मांग नहीं है। हमारा जो प्रबंधन है और सरकार ये पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का निजीकरण करने पे इसका बिडिंग प्रक्रिया भी निकाल दिया है। इस निजीकरण के कारण जो हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और हम संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर के तले सभी संगठन, जिसमें हमारा अभियंता संघ और अभियंता संघ एवं कर्मचारी संगठन सभी सम्मिलित हैं। हमारी कोई अन्य मांग नहीं है, सिर्फ एक मांग है कि निजीकरण को रोका जाए। विगत 2-3 सालों से ये निजीकरण का मुद्दा चल रहा है। निजीकरण मुद्दा ऐसा है कि जब जैसे ये मुद्दा आता है तो कहीं ना कहीं हमारे वर्किंग इफेक्टेड होती है, हमारी जो है कार्य करने की क्षमता कम होती है, एक डर का भावना अपने अंदर पैदा होता है और एक डर हमेशा बना रहता है कि हमारा आने वाला फ्यूचर क्या होगा। ये हम लोग यहाँ पे निजीकरण का विरोध करने के लिए ही इकट्ठा हुए हैं और निजीकरण जो पूर्वांचल का किया जा रहा है इससे हमारे काफ़ी करीब 9,500 कर्मचारी अफेक्टेड होंगे और आज अगर सरकार एक कंपनी को निजीकरण कर देती है तो कल उनका मनोबल बढ़ जाएगा और दूसरी कंपनियों की तरफ वो निजीकरण करने में लग जाएंगे, क्योंकि सरकार की मंशा बन चुकी है कि जितने PFCUs हैं उनको निजीकरण कर दिया जाए, जैसा हम लोग को प्रतीत होता है। सबसे बड़ा हम लोगों का जो विरोध करने का उद्देश्य है, जैसे कोई भी महिला शादी करके किसी घर में आती है तो वो जानती है कि ये घर मेरा है, मैं इसमें अगले जन्म तक की योजना बना के आती है कि मैं रहूँगी और वो मन लगा के पूरे दिल मनोयोग से काम करती है। आज की परिस्थिति में यही हम लोगों के साथ हो गया है कि हम लोग काम किस तरह से करें, कौन सा मन लगाएं। हम लोगों की स्थिति जैसे निजीकरण करने का मतलब है कि उसको पैसे से ले आना और काम करा के भेज देना। तो महिला अगर पैसे से आती है और काम करके चली जाती है तो एक तरह से वो उसका जो मनोभाव है वो बहुत हीन भावना से ग्रस्त रहती है और हमेशा वो उस परिवार के प्रति नफरत का भाव रखती है। आज भी जो आंशिक निजीकरण किया गया है निचले स्तर पे, वो सारे वर्कर्स वो कभी भी UPPCL का जो है वो भाव नहीं आता कि वो सेवा करें। वो कहीं न कहीं वहाँ से समसामयिक 1 साल 6 महीना के लिए रहते हैं और अधिक से अधिक जो है भ्रष्टाचार करके वो निकलने का प्रयास करते हैं। तो इससे भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिल रहा है। ये 100% भ्रष्टाचार है निजीकरण करना। कितने दिन से आप लोग ये धरना कर रहे हैं और यहाँ पर आपके साथ अभी आपकी समिति में टोटल कितने लोग हैं? यहाँ पे लगभग धरना तो 4-5 हज़ार लोग कर रहे हैं, लेकिन 15 लाख लोग इसमें जो है हम लोगों के साथ शामिल हैं। पूरे प्रांत पूरे भारतवर्ष से जितने बिजली कर्मचारी हैं अदर प्रदेशों के भी, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज उनका भी कार्यवाही जैसे हर विभाग में अलग अलग ग्रुप होते हैं, ग्रुप A, B, C, D, तो इस बार क्या ऐसा कि सारे ग्रुप के लोग एकजुट होकर धरना दे रहे हैं और सरकार दूसरी तरफ खड़ी हो गई है? जी बिल्कुल। इस बार हमारा जो समूह घाट नीचे से लेकर हमारे जो इंजीनियर, जो इस समय चीफ इंजीनियर तक, यानी हमारे जो 4th क्लास कर्मचारी से लेकर मुख्य अभियंता तक के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और सभी लोग धरने में शामिल हैं। और ये धरना, ये अभी हमारा कार्य बहिष्कार है, ये तब तक चलता रहेगा जब तक ये निजीकरण का फैसला वापस नहीं होगा। अभी निजीकरण के अलावा और भी कोई समस्या है? नहीं, अभी फिलहाल तो हम निजीकरण के विरोध में यहाँ बैठे हुए हैं। कब तक बैठे रहेंगे ऐसे? जब तक सरकार इस फैसले को वापस नहीं लेगी। इतनी महामारी चल रही है, इतनी भीड़ है यहाँ पर, सोशल डिस्टेंसिंग का किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कोशिश की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए, क्योंकि समस्या इतनी बड़ी है कि ये कोविड-19 से भी अधिक जानलेवा है। हमारे परिवारों, हमारे घरों, सब पे संकट है, तो इस वक्त तो खड़ा होना पड़ेगा सबको। आपके सामने ये जो बिजली की दुर्व्यवस्था
इस मौजूदा हुकूमत ने पैदा किया है, इसके लिए पूरे देश में इसका मैसेज जाएगा। और जो ये भी गवर्नमेंट कर रही है, इसको ये विभाग को नहीं बेचना चाहिए, जिससे हमारे देश के किसानों को, बेरोजगारों को और छोटे कुटीर उद्योग धंधों वालों को, सारे लोगों को नुकसान पहुंचेगा, जो आगे आने वाले समय में कष्टकारक होगा। कितने समय तक सरकार के सामने आप लोग ऐसे ही डटे रहेंगे, एकजुट होकर खड़े रहेंगे? हम लोग अंतिम समय तक डटे रहेंगे, जब तक जी में जान रहेगा, जब तक गवर्नमेंट अपने निर्णय को वापस नहीं लेगी, तब तक हम लोग अपने कदम को पीछे हटाने वाले नहीं हैं। ये जो हो रहा है गलत हो रहा है, क्योंकि मालिक हमने ऊर्जा मंत्री बनाया था, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बंटवारा कर दीजिए। घर में भी अगर मालिक होता है तो संयुक्त परिवार लेके चलता है, ना कि वो ये कहता है एकांकी परिवार करो। तो इसलिए ऊर्जा मंत्री को ये सोचना चाहिए कि हमें संयुक्त परिवार बना करके रखना है, ना कि इसका बंटवारा करना है। हम इसका बंटवारा नहीं करना चाहते, हम लोग मिलजुल करके एक संयुक्त परिवार की तरह रहना चाहते हैं। ये उनको ऊर्जा मंत्री को सोचना पड़ेगा, और नहीं तो उनको प्रधानमंत्री को फिर कुर्सी से ही उतारी देगा। समझ लीजिए, आज हाँ हमारे साथ आप भी कर रहे हैं, कल आपका प्रधानमंत्री आपको कुर्सी से उतार देगा। समय पर सैलरी नहीं देते हैं, बहुत परेशान, इतना सारे काम मेहनत कराते हैं, ERP के थ्रू काम होती है हमारी, और प्राइवेट कंपनियां के थ्रू काम करा रहे हैं। सरकारी जितने हैं प्राइवेट लेवल पे सब लोग काम कर रहे हैं, सब वही लोग काम कर रहे हैं, और इसीलिए हम लोग धरने में बैठे हैं। तो देखा आपने, हमने कर्मचारियों से बातचीत की, उनका कहना था कि निजीकरण ही एकमात्र मुद्दा नहीं है। कुछ लोगों ने तो कहा कि यही एकमात्र मुद्दा है, लेकिन हम कुछ ऐसे कर्मचारियों से भी मिले जिन्होंने बोला कि हमारी सैलरी भी टाइम पर नहीं आती है। जब सैलरी टाइम पर नहीं आती है और अब विभाग के निजीकरण की भी बात होने लगी है, तो हमारा फ्यूचर कहाँ तक सिक्योर है? अगर हमें सैलरी टाइम पर नहीं मिलेगी और इसका निजीकरण भी हो जाएगा, तो हम कमाएंगे क्या और अपने बच्चों को खिलाएंगे क्या? और इनका कहना ये भी था कि हम तब तक डटे रहेंगे जब तक सरकार इस फैसले से हट ना जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन राजेश गौतम के साथ मैं शिवांगी, विश्व वार्ता, लखनऊ।